हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज कंपेयर करेंगे पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी के साथ डीएसपी मिड कैप कैटेगरी का दो बेहतरीन फंड एंड रिसेंट टाइम पर अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, लेकिन कुछ डिफरेंस भी है। बेंचमार्क सिमिलर है, फिर भी डिफरेंस है रिस्क रेशियोज में, वो डिटेल में आज चेक करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, दोनों फंड को 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में ओवरलैप करके चेक कर लेंगे। फिर उसका बेंचमार्क के साथ कैसा रिलेशन है, दोनों का बेंचमार्क सेम है वो डिस्कस करेंगे। बेंचमार्क के साथ कैसा रिलेशन है वो चेक करके कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लेकर रिटर्न चेक करेंगे। फिर पोर्टफोलियो के अंदर जाएंगे, पोर्टफोलियो देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक डिटेल में। फिर देखेंगे पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ स्टॉक एंड टॉप 5 टॉप 10 में एलोकेशन। फिर पोर्टफोलियो एलोकेशन, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में कैसा फंड अप्रोच कर रहा है। देन मीन, एचडी, बीटा जिसको हम रिस्क रेशियो कहते हैं, एंड वैल्यूएशन एस्पेक्ट पीईपीवी को चेक करेंगे। फिर पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग को देखेंगे। ओवरलैपिंग में पहले तो स्टॉक स्पेसिफिक, फिर सेक्टर स्पेसिफिक ओवरलैपिंग के ऊपर एड्रेस करेंगे। फिर फंड पिकर का एक एनालिसिस है, एक रेडिंग है, उसको चेक करके ओवरऑल ओवरलैपिंग के ऊपर फोकस करना चाहेंगे। तो पहले देख लेते हैं फंड वर्सेस फंड, फिर देखेंगे फंड वर्सेस उसका बेंचमार्क। अगर आप देखोगे 1 ईयर में पीजीआईएम बेटर परफॉर्म कर रहा है। 3 ईयर का चार्ट देखो, पहले तो डीएसपी बेटर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन मार्केट में जब करेक्शन के बाद जब मार्केट ऊपर जाना शुरू किया तो पीजीआईएम का परफॉर्मेंस बेटर है। 5 ईयर में वही है, पहले तो डीएसपी का परफॉर्मेंस बेटर था, लास्ट 1 ईयर में ही पीजीआईएम का परफॉर्मेंस बेटर है। और ऑन मोर थिंग, पीजीआईएम देखो, मार्केट जब गिर रहा है तो ज़्यादा गिर रहा है, मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो ज़्यादा पीजीआईएम ऊपर जा रहा है। इसका कारण है वोलेटिलिटी, उसको भी डिटेल में चेक करेंगे। अब बेंचमार्क कंपैरिजन कर लेते हैं, दोनों का बेंचमार्क सेम है। पीजीआईएम को जो बेंचमार्क पीजीआईएम फॉलो कर रहा है वो निफ्टी मिड कैप 100 है। 1 ईयर में पीजीआईएम अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, लेकिन 5 ईयर में प्रॉब्लम है। लास्ट 1 ईयर में ही पीजीआईएम बीट कर रहा है, सिंस इंसेप्शन भी प्रॉब्लम है। पीजीआईएम के साथ उसका बेंचमार्क का रिलेशन अच्छा नहीं है। अब डीएसपी को चेक कर लेते हैं। डीएसपी का सेम बेंचमार्क है, लेकिन 1 ईयर में डीएसपी मिड कैप अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन 5 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन अगर आप देखोगे क्लियरली बीट कर रहा है। तो ओवर लॉन्ग टर्म डीएसपी अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है एंड पीजीआईएम ओवर लॉन्ग टर्म बीट नहीं कर पा रहा है। आपको जनरल इन्फॉर्मेशन लेके पोर्टफोलियो के अंदर जाएंगे। पहले देखते हैं एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट फंड कितना बड़ा है। तो पीजीआईएम बहुत ही छोटा फंड है, 2000 करोड़ का फंड है। डीएसपी के कंपैरिजन में डीएसपी 13,000 करोड़ का फंड है। सो इन्वेस्टर का मानना है मिड कैप स्मॉल कैप जितना छोटा हो उतना बेहतर। कुछ एनालिसिस्ट का मानना है 5000 करोड़ से बड़ा साइज होगा एयूएम तो फंड में कुछ नेगेटिवली इंपैक्ट पड़ सकता है एंड पड़ेगा। तो अब रैंक देख लेते हैं। पीजीआईएम के पास 5 स्टार है क्रिसिल का रैंक, डीएसपी के पास 4 स्टार है क्रिसिल का रैंक। अब बेंचमार्क अगर आप देखोगे, दोनों का सेम बेंचमार्क है, सिमिलर बेंचमार्क है, निफ्टी मिड कैप 100। एक्सपेंस रेशियो डीएसपी का ज़्यादा है, 0.8 है पीजीआईएम के कंपैरिजन में, लेकिन टर्नओवर पीजीआईएम का ज़्यादा है, 108% टर्नओवर है। फंड छोटा है, टर्नओवर पॉसिबल भी है, इसीलिए इन्वेस्टर बड़ा फंड चूज नहीं करते, छोटा फंड, छोटा मिड कैप स्मॉल कैप को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन्वेस्टर। आप पोर्टफोलियो से ढूंढने से पहले रिटर्न को एक बार चेक कर लेते हैं। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के फ्रेम पर अगर आप देखोगे, 1 ईयर में कैटेगरी के कंपैरिजन में डीएसपी रिटर्न कम दे रहा है, पीजीआईएम बेटर डेटा दिखा रहा है। 3 ईयर में अगर आप देखोगे कैटेगरी के आसपास है डीएसपी, लेकिन पीजीआईएम बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस है। 5 ईयर में वही है, डीएसपी का परफॉर्मेंस इनलाइन है कैटेगरी के, लेकिन पीजीआईएम का डेटा बेटर दिखा रहा है। तो पीजीआईएम 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में डीएसपी को आउट परफॉर्म कर रहा है। क्यों पीजीआईएम आउट परफॉर्म कर पा रहा है, डीएसपी नहीं कर पा रहा है, उसके लिए पोर्टफोलियो के अंदर जाना पड़ेगा। वो जाएंगे, पहले देखते हैं पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ स्टॉक के हिसाब से अगर आप देखोगे कैटेगरी के 57 स्टॉक के कंपैरिजन में डीएसपी के पास 50 एंड पीजीआईएम के पास 47, दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाए हैं। टॉप 5 टॉप 10 में अगर आप देखोगे कैटेगरी 20% के कंपैरिजन में डीएसपी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है एंड टॉप 10 में पीजीआईएम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। सो पीजीआईएम में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा दिखा रहा है। नंबर ऑफ एलोकेशन को चेक करते हैं, फिर रिस्क रेशियो के ऊपर फोकस करेंगे। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कौन सा फंड कैसा अप्रोच कर रहा है। अगर आप देखोगे लार्ज कैप में कैटेगरी के 80% के कंपैरिजन में दोनों ही ज़्यादा लार्ज कैप लेके जा रहा है, तो दोनों ही एक थोड़ा डिफेंसिव जाने की कोशिश कर रहा है। फंड वर्सेस फंड दोनों ही 23% लार्ज कैप लेके जा रहा है। तो मिड कैप स्मॉल कैप का अगर एक साथ देखोगे तो कैटेगरी के कंपैरिजन में दोनों ही फंड कम मिड एंड स्मॉल लेके जा रहा है। उसका मतलब लार्ज कैप ज्यादा, मिड एंड स्मॉल कम, तो डिफेंसिव अप्रोच है। अगर फंड वर्सेस फंड देखोगे तो मिड एंड स्मॉल मिला के दोनों के पास ही 77% अराउंड मिड एंड स्मॉल है, लेकिन पीजीआईएम के पास ज्यादा स्मॉल कैप है। सो पीजीआईएम थोड़ा एग्रेसिव, इधर थोड़ा एग्रेसिव है। अब रिस्क रेशियो को चेक कर लेते हैं। पहले देखते हैं मीन को। मीन का मतलब होता है एवरेज रिटर्न। अगर आप देखोगे कैटेगरी के कंपैरिजन में पीजीआईएम का मीन ज्यादा है
एंड डीएसपी का मेन कैटेगरी के इनलाइन है, सो पीजीआईएम का एवरेज रिटर्न ज़्यादा है। अब एच डी बीटा को चेक करते हैं। एच डी बीटा यानी वोलेटिलिटी इंडिकेटर, इन्वेस्टर का मानना है अगर आपको मीन सेम आ रहा है तो आप लोअर वोलेटिलिटी लोगे, सो लोअर इज बेटर होता है इधर। एच डी बीटा में कैटेगरी के कंपैरिजन में पीजीआईएम ज़्यादा वोलेटाइल है, इसका एच डी भी ज़्यादा है, बीटा भी ज़्यादा है, एंड डीएसपी का नेचर उल्टा है, डीएसपी का एच डी बीटा कम है, फंड कम वोलेटाइल है, लेकिन पीजीआईएम ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ आपको मीन ज़्यादा डिलीवर कर रहा है। एंड वन मोर थिंग, जब फंड को मैंने ओवरलैप किया था वीडियो के शुरू में, तो इस डेटा को हमने वोलेटिलिटी इशू को पहले भी एड्रेस कर चुका है। अब शार्प और अल्फा को देखते हैं। शार्प और अल्फा में हायर इज बेटर होता है। शार्प कहता है आपका फंड रिटर्न जनरेट करने के लिए कितना रिस्क ले रहा है, तो हायर इज बेटर, तो पीजीआईएम बेटर डेटा दिखा रहा है, कैटेगरी के कंपैरिजन में दोनों ही बेटर है। अल्फा कहता है अगर आपका बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 100 जीरो रिटर्न देगा तो आप कितना रिटर्न जनरेट कर पाओगे, तो डीएसपी कैटेगरी के आसपास ही है, 3 कैटेगरी से ज़्यादा है, लेकिन पीजीआईएम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 11% अराउंड अल्फा दे रहा है। पीजीआईएम का एच डी बीटा ज़्यादा है, फंड ज़्यादा वोलेटाइल है, लेकिन फिर भी अल्फा एंड मीन ज़्यादा दे रहा है। इन्वेस्टर वोलेटिलिटी लेगा क्यों, जब उसको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। अब वैल्यूएशन एस्पेक्ट को देखते हैं। वैल्यूएशन में हम देखते हैं पीई/पीबी को, प्राइस टू अर्निंग एंड प्राइस टू बुक। अगर आप देखोगे पीजीआईएम का पीई भी हाई है एंड पीबी भी हाई है, सो फंड ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा एक्सपेंसिव, साथ में पीजीआईएम का स्मॉल कैप में एलोकेशन ज़्यादा, स्मॉल कैप का करंट वैल्यूएशन भी ज़्यादा है। सो लास्ट 1 ईयर में स्मॉल कैप ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी किया है। सो ये स्ट्रैटेजी थोड़ा रिस्की है, कॉन्सेंट्रेटेड स्मॉल कैप मिड कैप ओरिएंटेड एक स्ट्रैटेजी है, जिसका वैल्यूएशन हाई होगा तो ये रिस्की स्ट्रैटेजी है। तो फंड पिकर को जो एनालिसिस है उसके ऊपर फोकस करते हैं। फंड पिकर ने क्या किया, 6 एलिजिबिलिटी के ऊपर 5 पॉइंट स्केल में ग्रेडिंग की। तो अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस में पीजीआईएम को 5 टिक दे रहा है, डीएसपी को सिंगल टिक। रिस्क में डीएसपी का रिस्क ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल में पीजीआईएम को 5 टिक दे रहा है। क्वालिटी में पीजीआईएम कम है, डीएसपी का क्वालिटी बेटर है। डाइवर्सिफिकेशन डीएसपी ने ज़्यादा किया है, 3 टिक है, एंड कंसिस्टेंसी में पीजीआईएम आगे। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पीजीआईएम का परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट स्टाइल एंड कंसिस्टेंसी में हायर ग्रेड है, एंड डीएसपी का रिस्क ज़्यादा है। पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग इशू के ऊपर एड्रेस करना चाहेंगे। पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग को देखने से पहले एक बार पोर्टफोलियो को चेक कर लेते हैं। सो पीजीआईएम में आप फाइनेंस एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी बहुत पाओगे। अगर आप देखोगे मैक्स फाइनेंशियल, मुथूट फाइनेंस करके कुछ फाइनेंस है, एंड वोल्टास कुछ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है। डीएसपी का सेम हाल है। डीएसपी में भी आप आईसीआईसीआई बैंक, चोलामंडलम, मैक्स फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस पाओगे, एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी भी आप पाओगे। अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक देखोगे तो हाईएस्ट एलोकेशन पीजीआईएम जहाँ क्या है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में, सेकंड हाईएस्ट है फाइनेंशियल में। डीएसपी का अगर आप देखोगे डीएसपी का हाईएस्ट एलोकेशन है फाइनेंस में, सेकंड हाईएस्ट है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में। सो सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच आप कह सकते हो, लेकिन पीजीआईएम वैल्यूएशन हाई है, स्मॉल कैप में एलोकेशन ज़्यादा है, तो थोड़ा रिस्की अप्रोच पीजीआईएम का है। अगर आप देखोगे कॉन्सेंट्रेशन के मामले में भी लार्ज कैप कम डीएसपी के मामले में, एंड मिड एंड स्मॉल ज़्यादा, एंड टॉप 5 टॉप 10 में ज़्यादा एलोकेशन, अगेन एक एग्रेसिव नेचर ये दिखा रहा है। आप पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग को एड्रेस करते हैं। पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग में दोनों का बेंचमार्क सेम है, निफ्टी मिड कैप 100 है, पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग नेचुरल है। फिर भी अगर आप देखोगे मैक्स फाइनेंस, जैसे मैंने पहले भी कहा है, मेंट्री, आईसीआईसीआई बैंक, कुछ के कॉमन स्टॉक भी है। हाईएस्ट स्टॉक स्पेसिफिक हाईएस्ट एलोकेशन 3.5% अराउंड है। अगर आप ओवरऑल देखोगे डीएसपी के पास 50 स्टॉक है एंड पीजीआईएम के पास 47 स्टॉक है, उसमें से 12 स्टॉक कॉमन है एंड 26% अराउंड ओवरलैपिंग है। सो 26% ना कम है ना बहुत ज्यादा। ये ओवरलैपिंग को आप न्यूट्रल ओवरलैपिंग कह सकते हो। पूरा एनालिसिस को 1 2 3 करके सम अप कर लेते हैं। पीजीआई मिड कैप एंड डीएसपी मिड कैप के पास सेम बेंचमार्क है, निफ्टी मिड कैप 100, फिर भी लास्ट 1 ईयर में पीजीआईएम बेटर परफॉर्म कर रहा है। क्रिसिल का रैंक 5 स्टार है पीजीआईएम के पास, डीएसपी के पास 4 स्टार। डीएसपी का जो फंड एयूएम है बहुत बड़ा है, एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन लास्ट 1 ईयर 3 ईयर एंड 5 ईयर में अगर आप देखोगे तो पीजीआईएम सेम बेंचमार्क के साथ ज्यादा रिटर्न भी डिलीवर कर रहा है। अगर आप पोर्टफोलियो के अंदर देखोगे पीजीआईएम एंड डीएसपी दोनों के पोर्टफोलियो में फाइनेंस एंड कंज्यूमर डिस्कशन ज्यादा है। पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन अगर आप देखोगे तो पीजीआईएम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है डीएसपी के कंपैरिजन में। कॉन्सेंट्रेशन कहाँ किया है, मिड एंड स्मॉल कैप में ज़्यादा एलोकेशन कर रहा है पीजीआईएम।
सो फंड थोड़ा एग्रेसिव नेचर दिखा रहा है, लेकिन वोलेटिलिटी इशू अगर आप देखोगे स्मॉल मिड कैप ज़्यादा है तो पीजीआईएम अगेन ज़्यादा वोलेटाइल है, एचडी बीटा हाई है, लेकिन हायर एचडी बीटा के साथ आपको मीन एंड अल्फा ज़्यादा दे रहा है, जो इन्वेस्टर आप एक इन्वेस्टर के खराब नहीं कह सकते हो। वैल्यूएशन के मामले में अगेन पीजीआईएम का वैल्यूएशन ज़्यादा है, पीजीआईएम का मिड एंड स्मॉल में एलोकेशन ज़्यादा है, फंड ज़्यादा वोलेटाइल है, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ वैल्यूएशन हाई है, एक रिक्सी कॉम्बिनेशन भी हो जाता है डीएसपी के कंपैरिजन में। अगर आप पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग इशू को एड्रेस करोगे तो पोर्टफोलियो में स्टॉक स्पेसिफिक एंड सेक्टर स्पेसिफिक दोनों का सिमिलर नेचर है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एंड फाइनेंशियल में हाई एलोकेशन है, लेकिन उसके बावजूद फंड पिकर कह रहा है कंसिस्टेंसी में पीजीआईएम आगे है एंड रिस्क में डीएसपी आगे है। अगर आप पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग इशू के ऊपर एड्रेस करोगे तो पीजीआईएम के पास 47 स्टॉक है एंड डीएसपी के पास 50 स्टॉक है, कैटेगरी से दोनों ही कॉन्सेंट्रेट पोर्टफोलियो बना है, लेकिन उसमें से 12 स्टॉक कॉमन है, अराउंड 26% टोटल पोर्टफोलियो ओवरलैप। तो अब इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? लास्ट 1 ईयर में 18 मंथ में मिड एंड स्मॉल कैप ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, सो इन्वेस्टर को अब डिफेंसिव होना चाहिए, पहली बात तो ये। सो इन्वेस्टर अगर डिफेंसिव होगा तो एक लार्ज कैप बायस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को चूज करेगा, तो डीएसपी इस मामले में आगे है, लेकिन फिर भी पीजीआईएम के पास 5 स्टार है, वो भी देखना है, साइज भी छोटा है, डीएसपी का साइज भी बड़ा है। सो एक डिफेंसिव पोर्टफोलियो के नजर से डीएसपी थोड़ा आगे है, ये मुझे लग रहा है। आप इन डेटा पॉइंट को कैसे देख रहे हो, कैसे एनालिसिस कर रहे हो, वो मेरे साथ अगर आप शेयर करोगे तो मेरा भी अच्छा लगेगा। सो हैव ए ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट जर्नी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज।